अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है और सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता। इसी पर खूब चर्चा चल रही है। पहले से चर्चा चल रही है तो 2 लाइन फिर से पढ़ लेती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना। पहले से हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने निराकार साकार अनेक प्रकार के खुदा बना डाले और अभी अनेक प्रकार के खुदा इन मनुष्यों द्वारा बनाए जाएंगे। जैसे मिट्टी, काठ और पत्थर के देवता हमारे बनाए हुए हैं, उसी तरह से निराकार ईश्वर और खुदा भी हमारी तीक्ष्ण बुद्धि और विचार का बनाया हुआ है। यहाँ तक चर्चा हो गई, ठीक है, खूब विचार हुआ है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। हमारी आत्मा के पास 2 साधन हैं, एक शरीर, दूसरा मन, अंग्रेजी से माइंड लिखा हुआ है, या दिमाग। साकार ईश्वर और देवता शरीर के बनाए हुए हैं और निराकार ईश्वर का बनाने वाला मन या बुद्धि है। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो हमारी आत्मा के 2 साधन है पास, हमारी आत्मा के पास 2 साधन है जिसके द्वारा हम लोग कार्य करते हैं। एक शरीर द्वारा कोई कार्य होता है और एक माइंड यानी मन के द्वारा यानी दिमाग के द्वारा। तो आप सोचते होंगे बिना माइंड का तो शरीर भी काम नहीं करता है ना। ठीक बात है, मन और मस्तिष्क के द्वारा ही शरीर भी काम करता है, लेकिन शरीर के द्वारा वो स्पेशल कुछ कार्य हम लोग करते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रियों से यह शरीर बना हुआ है ना। पंच कर्मेंद्रिय क्या है? जिससे कर्म होता है उसको कहते हैं कर्मेंद्रिय, और ज्ञानेंद्रिय है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना। जैसे आँख है ना, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 जो हैं इनको कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। ये आत्मा को ज्ञान प्रदान करते हैं। बाहर जगत में जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है इसको आत्मदेव को बतलाते हैं। अपने आप देख करके आँख से देखने से मालूम हो जाता है कि खूबसूरत जगह है या खराब, कुछ भी जो पसंद है कि नहीं, सुंदर असुंदर का ज्ञान आँख से हो जाता है। नाक से सूंघते हैं जब कोई चीज़ को तो सुगंध का भी पता लगता है, दुर्गंध का भी। कान से भी आवाज़ सुनते हैं, मधुर आवाज़ भी है, कर्कश आवाज़ भी है, जो हमको मनभावन लगे वो आवाज़ भी है, जो हमको दुख दे वो आवाज़ भी है। तो इस तरह से जीभ भी आता है, चखते हैं हम लोग, अच्छा बुरा हर चीज़ का स्वाद मालूम पड़ता है, खट्टा मीठा तीता, अनेक षड्रस कहा गया है। भोजन का आनंद लेते हैं और उससे हमको बुरा भला पता लग जाता है, खाना चाहिए कि नहीं, यह पसंद है कि नहीं, ये सब पता चल जाता है। त्वचा, इससे स्पर्श करके हम लोग जानते हैं कि नरम है बिछावन की, कोई माने कड़ा है, ज़मीन कैसा है, कहाँ बैठना चाहिए, साफ़ सुथरा है कि नहीं, यानी मच्छर काट रहा है तो पता चल जाता है, चींटी चल रही तो पता चल जाता है। इतना हमारा जो चर्म है हमको बता देता है सब ज्ञान बाहर का। ठंडी हवा, गर्म हवा, ठंडा पानी, गर्म पानी, हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है इससे, है ना। तो ये तो ज्ञान इंद्रिय इनको कहते हैं, आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है इनसे। अब रहे कर्म इंद्रिय, कर्म करने वाली इंद्रिय। इसके अंदर में आते हैं, आपका कर्म हो रहा है शरीर के अंदर, है ना। ये भी 5 हैं।
पैर हुए एक, हाथ आप कहेंगे दो दो हैं, है ना, लेकिन गिना जाता है, वैसी तो आँख कान भी गिन लिए हम लोगों ने, है ना। तो पैर और हाथ दो हो गए। उसके बाद में आता है मुंह, तीन हो गए, है ना। और उसके बाद में आते हैं मलद्वार और मूत्रेंद्रिय परिश्रम मार्ग, 5 हो गए, है ना। ये हैं कर्म इंद्रिय, कर्म करने वाली इंद्री ना। आपने मुख में कुछ डाला, पानी डाला तो पीने शुरू कर दिए, कुछ खाने के लिए डाले, बिस्कुट मिक्सचर या तो कोई भी खाना, चावल, जो कुछ भी डाले तुरंत मुख काम करने लगता है, खाने लग जाते हैं आप, है ना। कर्म करने की इंद्री है ये, है ना। कहीं जाने की इच्छा हुई तुरंत खड़े हो गए, पैर चलना आरंभ कर दिया, ये भी कर्म करने वाला है। कुछ पकड़ना है, कुछ देना लेना है, हाथ से कार्य कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये है कर्म इंद्रिय। खाना खा लिए, है ना, और हजम भी हो गया अच्छा से, लेकिन निष्क्रिय पदार्थ उसमें से बाहर निकाल देने का काम करते हैं गुदा स्थान, जिसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं। वो गुदा स्थान से चला जाता है, मल द्वार से चला जाता है सब मैल। जब आत्मदेव उसको निकालने की इच्छा करते हैं तो निकाल देते हैं। वह भी कर्म करते हैं आत्मा की इच्छा से, है ना। आत्मा के इशारे से कार्य होता है ना, जिसको मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, माइंड कहते हैं, उससे यह कार्य होता है। और पानी पिए और शरीर की सफाई हो रही है, खून के अंदर में जो मैल थे वो सब निकाल दिए हैं, वो सब जमा हो गया, ज़्यादा हो गया, तब आपको मालूम पड़ता है कि इन सबको निकाल डालना है। परिश्रम मार्ग से, मूत्रेंद्रिय से सबको निकाल देते हैं हम लोग। ये हैं कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय से यह शरीर बना है, इसलिए इसको कहते हैं 10 रथ, क्योंकि यह रथ है जो चल रहा है ना। तो इस तरह इस शरीर के अंदर में कार्य करते हैं। तो सद्गुरुदेव इसलिए लिखे हैं यहाँ पर कि जो कुछ भी बनाया गया, जैसे मिट्टी, काठ और पत्थर के देवता हमारे बनाए हुए हैं, उसी तरह से निराकार ईश्वर और खुदा भी हमारी तीक्ष्ण बुद्धि और विचार का बनाया हुआ है। लोग देख रहे हैं कि मिट्टी, काठ, पत्थर, देवता ये सब तो सब बना लिए, उसको तो लोग सोच भी लेंगे, लेकिन ईश्वर को भी कैसे बना लिया। इसलिए गुरुदेव इतने सुंदर तरीके से लिखे हैं कि उसी तरह से निराकार ईश्वर और खुदा भी हमारी तीक्ष्ण बुद्धि से, बुद्धि और विचार का बनाया हुआ है। इसलिए उन्होंने लिखा है हमारी आत्मा के पास 2 साधन है, एक शरीर, दूसरा मन, है ना। तो मन से ही सारे कार्य होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में शरीर का कार्य दिखाई पड़ता है, लेकिन मन का कार्य दिखाई नहीं पड़ता। जिससे बने हुए हैं साकार ईश्वर और देवता शरीर के बनाए हुए हैं, वो दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन निराकार ईश्वर का बनाने वाला मन है, बुद्धि है, जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उन सारे गढ़ने वाले आप ही हैं, सबको गढ़ने वाले आप ही हैं। यह विषय गूढ़ अवश्य है, पर है बहुत स्पष्ट। आपने ईश्वर की कल्पना की है। इस विश्व में, सकल सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, लोग कहते हैं 84 लाख योनियाँ, हो सकता है उससे ज़्यादा या कम भी कुछ हो जाए, कोई बात नहीं, पर इतने जीव जंतु जितने हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य, है ना। यही मनुष्य ही कल्पना करता है। ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर, हर चीज़ का कल्पना आपके अंदर है, और कोई जीव के अंदर यह कल्पना नहीं है ना। ये अलग बात है कि सब जीवों को सिखा रहे हैं हम लोग, वो अलग बात है, पर उनकी कोई फर्क नहीं पड़ती। ईश्वर और परमेश्वर के बारे में वो नहीं जानते हैं। प्रकृति से उनकी जैसी रचना है, वो खाना पीना, सोना जागना, घूमना फिरना सब करते हैं, बाल बच्चों को जन्म देना, उनकी सेवा करना, जब तक सकते हैं करते हैं। ये है जीव जंतुओं का कार्य। आप मनुष्य हैं, आपके अंदर में बुद्धि, दिमाग, तीक्ष्ण बुद्धि है ना। आप सोच विचार करते अनेक प्रकार के। ईश्वरों को गढ़े हैं आपने, जो कहीं अस्तित्व जिसका नहीं है उसको आपने मन द्वारा गढ़ लिया है, और कभी तो हाथों से भी गढ़ लिए आपने। काठ, पत्थर, मिट्टी, सबसे भगवान सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात से भी गढ़े हुए हैं ईश्वर, है ना। और मन से भी गढ़े हुए ईश्वर। ये सब देवी देवता सब कुछ बनाने वाले आप हैं, आपकी बुद्धि है, आपका मन है। इस गूढ़ विषय पर बहुत चर्चा हो रही है ना। यह विषय बहुत गूढ़ अवश्य है, पर है बहुत स्पष्ट।
आप खुद विचार करके देख लीजिए, है ना। अगर मनुष्य के मन में ईश्वर ना रहे तो इसका अस्तित्व बाहर में वास्तव में नहीं है, और सारे विचारों के कारण ही सारे कार्य हो रहे हैं, है ना। दोनों हमारे बनाए हुए हैं। अब ये समझ में आ गया, चाहे निराकार हो या साकार, जो ईश्वर बनाए हुए हैं या खुदा सब मनुष्य का बनाया हुआ है। हमारा बनाने वाला खुदा नहीं है, हम खुदा के बनाने वाले हैं। अब स्पष्ट हो गया कि हमारे बनाने वाले वास्तव में खुदा नहीं है, हम ही ने खुदा को बनाया है। हम खुदा को बनाने वाले हैं। मजहब भी हमारे बनाए हुए हैं, ये धर्म, ये संप्रदाय सब हमारे बनाए हुए हैं। पैगंबर भी हम ही लोगों में से हुए हैं। जो जो व्यक्ति जन्म लिए थे उनको जो पैगंबर माना गया वो भी मनुष्य ही थे। हमें कोई बांध नहीं सकता, हम स्वयं अपने विचारों से बंधे हुए हैं। हमें कोई बांध नहीं सकता, हम स्वयं अपने ही विचारों से बंधे हुए हैं। वास्तविक बात यही है, किसी ने हमको नहीं बांधा, हमने अपने विचारों से अपने आप को बांधा है, अपने नियम और कानून बनाए हैं, अपने धर्म और संप्रदाय खड़ा किए हैं, हमने अपने आप को बांधा है। ठीक है ना। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी, पूरा नहीं हो सका, कल अवश्य पूरा हो जाएगा यह पाठ, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।